अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? देखिए, जब लास्ट की क्लास में हमने जो लेब 8 में पढ़ा था, हम लोगों ने टेबल क्रिएट करना सीखा। ठीक है, हम लोगों ने कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम हम बना रहे हैं। ठीक है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम में लैब 8 के फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है, आपने सिंपल टेबल बनाना है और उसकी फील्ड को आपने कॉपी पेस्ट करके उसमें प्रिंट करना है वर्ड की फाइल पे। वो किस तरह से करेंगे वो अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन सेकंड क्लास में अब हमने क्या करना है, जो हमने टेबल क्रिएट की थी अब हमने उसकी क्यूरीज बनानी है। ठीक है, जैसे तमाम लोग की नहीं बनाएंगे क्यूरीज, हम सिर्फ फीस टेबल की बनाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने फीस के ऊपर कैलकुलेशन शो करवाना है। तो क्यूरीज फॉर फीस कैलकुलेशन फॉर्मूला हम उसके ऊपर लगाएंगे किस तरह से। उसके बाद फिर हम तीनों की फॉर्म्स को सेट करेंगे, यानी फॉर्म किस तरह से बनाते हैं, फॉर्म की डिजाइनिंग वगैरह, वो तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो उसको करने के लिए सिंपल इज दैट कि हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर जाने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें बनाना है जनाब फीस की क्यूरी। तो क्यूरी बनाने के लिए आप वेरी सिंपल है, हम जाएंगे क्रिएट में। क्रिएट में जाने के बाद हम जाएंगे क्यूरी विजिट। ठीक है, हमारे पास क्यूरी डिजाइन में नहीं, हम क्यूरी विजिट पे जाएंगे। क्यूरी विजिट का फायदा ये कि क्यूरी में क्या होता है, क्यूरी डिजाइन में क्या होता है, वन बाय वन क्यूरी हमें सेट करवानी पड़ती है ना, वो मैं इंशाल्लाह आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं अब क्यूरी विजिट करूंगा। ठीक है, पूरे टेबल को क्यूरी विजिट में उठाऊंगा। डबल क्लिक करता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ, क्रिएट में जाके क्यूरी विजिट पे क्लिक करेंगे। आपने आपने ओके करना है यहाँ से सिंपल। आपने अभी आपके पास डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल होंगे, आपने किस फील्ड का टेबल चाहिए, मैंने कहा मुझे फीस का चाहिए, मैंने यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लिया और फिनिश कर दिया। ठीक है, तो ये आपके सामने इसके रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से रिकॉर्ड्स हैं जिस तरह हमने एडमिशन पे। तो क्यूरी भी एडमिशन के रिकॉर्ड्स की तरह शो अप होती है, लेकिन हमें क्या करना है, इसको बंद करके हम इसके डिजाइन व्यू पे जाएंगे। तो क्यूरी के डिजाइन व्यू पे जाने का तरीका, एक तो यहाँ से आप क्लिक कर दें, यहाँ से या इस क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करके आप सिंपल कहाँ चले जाएं, डिजाइन व्यू। जैसे आप डिजाइन व्यू पे जाएंगे, आपने करना क्या है, इस क्यूरी पे मैं थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू बता दूं, फिर इंशाल्लाह हम आपको, जैसे एक स्टूडेंट है ना, जैसे मैंने अपना नाम लिखा साजिद एमबीए, टोटल एमबीए की फीस है 4 लाख रुपए। तो एडमिशन उसने एफ एफ का मतलब मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख रखा है इसका, आप देख लीजिएगा ना। एफ का मतलब था एडमिशन फीस, इसने 10,000 जमा की, और पेड फीस इस वक्त आपने कितनी की है, 42,000। तो इसने 52 इसने जमा कर दी। इसको डिस्काउंट कितने परसेंट दिया, तो हम जितने भी स्टूडेंट्स अभी हमारे पास डिस्काउंट ले रहे हैं, हमने उसको 2% डिस्काउंट देना है। ठीक है, वो फिर बैलेंस जो भी उसका आ जाएगा, फोर्थ यानी 4 लाख रुपए टोटल पैकेज थे कोर्स की। तो अब जो भी बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा, और फिर जो भी इसको रिसीव करेंगे, पेड बाई और रिसीव बाई, यानी कौन पेड कर रहा है, पेड किस में कर रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। पेड का मतलब चेक में या कैश में किस में पेड कर रहा है वो ही देखना है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। और उसके बाद रिसीव बाई कौन रिसीव कर रहा है, वहाँ यहाँ पे इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे जनाब, सिंपल हम क्या जाएंगे, क्यूरी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम डिजाइन व्यू पे जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाएंगे, सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट है ना कि कितने परसेंट डिस्काउंट। तो एक्सेस के अंदर कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जैसे अब आपको डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट आप किससे निकालेंगे, टोटल कोर्स फीस यानी टीसीपी से। तो उसके लिए आप डिस्काउंट के ऊपर आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। ठीक है, कॉलन लगाने के बाद आपने यहाँ से ठीक है, कर्ली ब्रैकेट को ऑन करना है। कर्ली ब्रैकेट को आपने ऑन किया। ठीक है, उसके बाद आपने लिख देना है कैपिटल में सपोज टीसीपी। ठीक है, टीसीपी लिखने के बाद ब्रैकेट आपने करना है क्लोज। उसके बाद आपने करना है जनाब मल्टीप्लाई बाई कितने परसेंट दे रहे हैं हम सारे स्टूडेंट्स को, जो भी एडमिशन लेगा। ठीक है, उसको हम 2% डिस्काउंट, 2 लिख के डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं और एंटर सिंपल। तो ये जनाब हमारे पास डिस्काउंट का फॉर्मूला लग गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, जो भी टोटल फीस होगी हमारी, टोटल फीस से एडमिशन फीस उसने दिया वो माइनस होगी। ठीक है, टोटल फीस से फिर पेड फीस कितनी फीस उसने दी वो माइनस होगी, और डिस्काउंट से फिर माइनस होगी, जो भी इसकी बैलेंस होगी वो यहाँ आ जाएगी। तो बैलेंस का फॉर्मूला लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूरीज के अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है कि आप बैलेंस में आके शिफ्ट के साथ कॉलन आपने दबाना है। कॉलन दबाने के बाद आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, तो आपने टीसीपी लिखना है, टीसीपी। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने लिखना है माइनस, फिर आपने किससे करना है जनाब, आपने कहना है एफ यानी कि एडमिशन फीस से। तो आपने यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है ए एफ, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस। ठीक है, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर किससे करना है जनाब, पी एफ से, यानी तो है ना पेड फीस, पी एफ। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस, और फिर किससे कर देना है जनाब, डिस्काउंट से। तो डिस्काउंट के लिए मैंने क्या लिखा, डी आई एस, इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे।
ठीक है, और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपने एंटर कर देना है। तो ये आपका फॉर्मूला लग चुका है। आपने कंट्रोल एस से सेव करना है इसको, सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देना है। तो आप जैसे ही क्यूरीज के ऊपर एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यूरीज पे है, सॉरी, आपने क्यूरीज पे एंटर कर देना है। तो यहाँ से आपसे टीसीपी पूछ रहा है ना, तो आप यहाँ से फीस पे आ जाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सपोज कर नई एंट्री कर ले करके मैं एंट्री को डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यस कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से न्यू एंट्री करता हूँ। 1 पे कौन है जनाब? 1 पर है आसिम साहब। आसिम साहब ने प्रोग्राम कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है? आज ने प्रोग्राम सिलेक्ट किया हुआ है सपोज मीडिया साइंस। की फीस है मीडिया से कि मैंने 4500। ठीक है, ठीक है, बैलेंस में शो नहीं चाहिए। ठीक है, बैलेंस में शो नहीं हो रही। ठीक है, बैलेंस में हमने टोटल 10,000, ठीक है, पेड किया और 5,000 को पे किया, लेकिन कोई डिस्काउंट्स वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, हम पोस्ट क्यूरी में जाते हैं, डिजाइन में देखते हैं, हम चेक करते हैं हमने क्या प्रॉब्लम की हुई है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से तो सही हमने निकाल लिया। बैलेंस के अंदर आके जनाब हमने क्या किया हुआ है, F2 कर दिया। ठीक है, देखिए टीसीपी लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, देखें बहुत जबरदस्त। देखें ये भी एक चीज सीखने वाली है ना, कि अब हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ मैंने टीसीपी लिख दिया, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, सॉरी, ये इसका मतलब होता है। लेकिन यहाँ मैंने टीसीपी नहीं है जनाब, यहाँ टीसीएफ है। तो अगर आपने एक भी गलत कर दिया तो ये पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। देखिए, ठीक है, मैंने कॉलन लगाया हुआ है, कॉलन लगाने के बाद मैंने यहाँ पे टीसीएफ माइनस, देखिए एएफ से माइनस हो जाए, फिर मैंने यहाँ से माइनस पीएफ, फिर माइनस डिस्काउंट से, अब एंटर किया मैंने। अब जरा मैं सेव करता हूँ इसको। अब जरा देखें जनाब, अब ये क्या वर्किंग कर रहा है? ठीक है, अब भी है, अल्लाह रहम फरमाए, अब भी नहीं। चेक करते हैं हम जरा। ठीक है, ठीक है, अब भी ये काम नहीं कर रहा। कुछ और गलती तो नहीं हो गई? टीसीपी, यहाँ टीसीपी लिखा हुआ है। अच्छा जी, हम जरा चेक कर लेते हैं कि हमने फीस पे तो नहीं लिखा हुआ है। टेबल में भी टीसीपी लिखा होगा ना, टीसीएफ लिखा हुआ है। अच्छा जी, हम इसको एक काम करते हैं, डिलीट करके, यहाँ हम इसको डिलीट करके दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने गलत बनाया हुआ है सही बनाया हुआ है। चेक करते हैं जनाब, दोबारा हम क्यूरी विजिट पे चलते हैं, ओके करते हैं। ठीक है, हमने एडमिशन है, हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, फीस टेबल सिलेक्ट ऑल, फिनिश किया हमने। ठीक है, हमने यहाँ से यूज क्यूरी पे राइट क्लिक, डिजाइन व्यू, ठीक है, टीसीएफ पे डिस्काउंट पे आके हमने कॉलन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया। ठीक है, हमने टीसीएफ स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई 100, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई हमने कर दिया जनाब 100। ठीक है, अब बैलेंस पे आ गए। बैलेंस पे आने के बाद हमने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में टीसीएफ, ठीक है, माइनस बाई एडमिशन फीस, ठीक है, फिर माइनस बाई पेड फीस, पेड फीस, ठीक है, माइनस बाई, और हमने कर दिया जनाब डिस्काउंट। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया, फीस तो लगा दिया। अब हमने सेव किया इसको, यहाँ देखें आ गया जनाब। आपने फीस कितनी जमा करवाई थी टीसीएफ में? 4,500। यहाँ पे जरा आ गया आपका सही, आ गया, सेट हो गया फॉर्मूला। असल में होता क्या है बाजू का टेबल में, कि देखिए मैंने एक छोटी सी गलती की थी, एक छोटी सी गलती के लिए पूरी टेबल बदल गई। तो ये भी एक चीज सीखने की है कि याद रखिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए या डेटाबेस या मेरे डिफरेंट लैंग्वेजेस की जो क्लासेस चल रही है उसमें एरर आ जाता है, और एरर को सॉल्व किस तरह से करते हैं, ये आप लोगों ने भी सीखा कि मैंने किस तरह से डिलीट करके दोबारा इसको सेट किया तो हो गया। अब पेड किस में किया, सपोज उन्होंने कैश में किया, रिसीव किसने किया, मैंने कहा मिस सना ने रिसीव किया। ठीक है, सेकंड पे हमने कहा
जनाब बासित है। इंटरेस्ट ऑफ कोर्स कौन से प्रोग्राम में वासित साहब ने एडमिशन है, मैंने कहा बीएस मैकेनिकल में कितनी फीस है, मैंने कहा 2,65,000 रुपये। देखिए जैसे ही हुआ वहाँ पे 2,65,000 रुपये, और यहाँ पे देखा डिस्काउंट, इसको भी हमने जो 2% लिया होता है इसका नहीं, 5,300 का इसको डिस्काउंट। एडमिशन फीस सबके लिए वही है 10,000, इन्होंने जमा करवा दिया सपोज है। तो इनका कोर्स फीस कितना रह गया, बैलेंस कितना रह गया, यहाँ आपके सामने बैलेंस आ रहा है, इन्होंने किसमें, चेक में जमा करवाया, ठीक है। और रिसीव किसने किया जनाब, ठीक है, चेक में जमा करा, रिसीव किसने कहा, सर साजिद ने, ठीक है, सर साजिद ने जमा, ठीक है जनाब, क्लियर है यहाँ, एनी प्रॉब्लम। तो ये था जनाब टोटल, हमने यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे जरा फीस के टेबल पे आ जाना है। फीस के टेबल पे आपके यहाँ फीस के टेबल पे भी आप डाल के देखिए, यहाँ से हो रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला लग चुका है, यानी पीछे से अगर मैंने फीस के क्यूरी पे लगाया हुआ तो ऑटोमेटिकली वो फीस के टेबल पे भी लग गया। अब जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सपोज दानिश, दानिश के इंटरेस्ट कोर्स कौन सा है जनाब, मैंने कहा दानिश का कोर्स है सपोज कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फीस है मैंने कहा 65,000 रुपए, ये देखें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं लग रहा, क्योंकि हमने कहाँ पे लगाया हुआ है, वो यहाँ पे लगाया हुआ है। अब यही चीज अगर मैं यहाँ थर्ड पे सपोज, अगर सपोज हारून, हारून ने किस कोर्स में एडमिशन लिया जनाब, मैंने कहा हारून ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब मैं जैसे ही हारून की 3,65,000 रुपए करूंगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन होगा, वहां कैलकुलेशन, आप यहाँ पर आप ऊपर भी चाहे तो 1 मिनट, यहाँ पे सपोज आपने 10,000 जमा करवाया और यहाँ पे आपने 25,000 रुपए जमा करवाया, तो ये आ गया बैलेंस, मैंने कहा कैश, रिसीव किया सर, पैसे ने रिसीव किया। इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं ऊपर, ठीक है, 1 मिनट ऊपर वहां से सेट कर लेंगे हम रिकॉर्ड, कोई मसला नहीं, हम उसको ऊपर से रिकॉर्ड सेट कर लेंगे, ठीक है, एनी प्रॉब्लम जनाब, ठीक है, ठीक है। हम अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम यहाँ से सर फैसल से नीचे जा रहे हैं तो डेटा क्यों नहीं, क्योंकि देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हमने यहाँ पर प्राइमरी की लगाई हुई है फोर्थ, अब ये जाएगा यहाँ पर, जरा जाए यहाँ पे 10,000 करें, देखिए यहाँ पर हमने प्राइमरी की लगाई हुई थी तो डुप्लीकेशन हो रही थी रिकॉर्ड, तो वो डुप्लीकेशन नीचे नहीं जा रही थी, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाए, यहाँ पर आके आप इसको कैश करवा दें और इसको कर दें सर पैसे, ठीक है। तो ये चीज होती है जहाँ प्राइमरी की, ये क्यूरी से लगेगी या फीस टेबल से नहीं लगेंगे इस चीज का। यहाँ पे देखें मैंने यहाँ पे इसको प्राइमरी की लगा रखा होगा, ये देखिए, तो प्राइमरी की में क्या होता है कि अगर आपने एक एंट्री कर ली तो दूसरी एंट्री अगर सेम आप करेंगे तो फिर वो आपकी एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जनाब। तो ये था जनाब हमारे सामने क्यूरीज का, हमने आपके सामने फॉर्म बनाया। अब हम इसके फॉर्म्स क्रिएट करते हैं, बाकियों के भी चाहे तो आप क्यूरी क्रिएट कर सकते हैं, जरूरी है। अब इस क्यूरी पे सपोज आपने क्या किया, आपने क्यूरी विजिट पे क्या, आपने एडमिशन का भी क्यूरी बना लिया, ठीक है, आप तीनों के क्यूरी बना लें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, आपने फ्लैश कर दिया, ठीक है। इस पे भी क्यूरी पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ लेटेस्ट, ठीक है, फीस की क्यूरी इस पे आ गए, ठीक है, यहाँ पर आके कोर्स का भी क्यूरी बना लेते हैं, ठीक है, सिलेक्ट ऑल, ठीक है। अब यहाँ पे कोर्सेज ऐड करते जाएं, जैसे मिसाल के तौर पे थर्ड पे जो भी आए, मीडिया साइंस या किसी में भी एडमिशन लिया, ठीक है, आप यहाँ पे इसको BS इलेक्ट्रिकल में करें, ठीक है, BS इलेक्ट्रिकल किस डिपार्टमेंट है जनाब, BS इलेक्ट्रिकल टेस्ट में, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो उसमें नाम भी ऐड कर लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। करके स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना चाहते हैं, जैसे आप कोर्स है, कोर्स की क्यूरीज में फायदा क्या है, जैसे है ना कोर्स में आपने इसको स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करना है, ठीक है, स्पेसिफिक रिकॉर्ड सर्च करते हैं हम नाम से नहीं, नंबर से। अगर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर आप क्यूरीज में सर्च करना है तो आप राइट क्लिक करें, आप डिजाइन पे जाएं, डिजाइन पे जाने के बाद आपके पास कोर्स आईडी है, आपने कोर्स आईडी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ से इसी के नीचे आ जाना है क्राइटेरिया में, ठीक है, क्राइटेरिया वह स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना है आपने, यहाँ पे लिखना है ENTER, एंटर, शिफ्ट के साथ अंदर इसको, और आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, या आपने इसको सिंपल पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसके बाद क्लोज और एंटर। अब आप देखें, अब हमारे पास एक सर्च इंजन बन चुका होगा, यानी कि जैसे ही मैं कोर्स आईडी पे, आप क्यूरीज पे क्लिक करूंगा, आप वो सर्च करेगा मेरे रिकॉर्ड को, इंटर कोर्स आईडी बताएं उसको, कोर्स आईडी मैंने कहा 3, तो सिर्फ वो 3 का रिकॉर्ड मेरे सामने लेकर आएगा, ठीक है, क्लियर है जनाब, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। अब यहाँ देखें, अब जिस जिसके ऊपर आपने बनाना है आप यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एडमिशन पे बनाना चाहेंगे, भाई एडमिशन पे आप सर्च करवाना चाहते हैं,
आप एडमिशन पे भी बना दें, कोई इशू नहीं है। क्यूरीज पे राइट क्लिक, डिजाइन व्यू पे किससे बनाना चाहते हैं, रोल नंबर्स कॉपी करें, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करें, यहाँ पे इंटर लिखें अंडरस्कोर और अपने क्लोज कर दिए। तो ये चीजें होती हैं जनाब सॉफ्टवेयर बनाते हुए, इन चीजों का ख्याल रखिएगा। जैसे हम भी सॉफ्टवेयर क्रिएट करेंगे, देखिए फर्स्ट का रिकॉर्ड अभी हमने एक ही रिकॉर्ड एंटर किया, ये जब जब आप एंटर करेंगे आपके सामने वही रिकॉर्ड आएगा। अच्छा, अब आप ये फॉर्मूला सपोज फीस पे भी लगाना चाहते हैं, लगाते हैं हम फीस पे, कोई इशू नहीं, ठीक है। फीस पे भी आप लगाते रहेंगे, फीस पे जब आप एंटर करेंगे तो वो पूरे फीस के रिकॉर्ड को सर्च करेगा, लेकिन उसके अंदर आप फिर कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, सपोज, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी क्यूरीज। क्यूरीज पे मैंने अब आपको फीस में कैलकुलेशन करना भी बता दिया, कि उसमें जो कुछ प्रॉब्लम्स आई थी वो भी मैंने आपसे को सॉल्व करवा दिया। देखिए जब तक प्रॉब्लम्स आपके सामने, ये तो अभी मैंने क्लास में करके आपको दिखाया, ठीक है ना। अगर आप घर पे बैठ के कर रहे होते हैं और आपने यहाँ पे फीस में टीसीपी लिखाया होता, टीसीएफ की जगह, यहाँ जैसे मैंने टीसीएफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिख रखा है, यहाँ पर भी आपने आसानियों के लिए डिस्क्रिप्शन पे लिख दें, क्योंकि हमें जो डेटाबेस में, एमएस एक्सेस में जो डेटाबेस को दो कॉलम्स को आपस में कैलकुलेशन करना है, टीसीपी में एडमिशन फीस को अगर प्लस करना, मैं चाहूँ तो ये पूरा भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ शॉर्ट लिखा हुआ है। शॉर्ट से ये आगे इंशाल्लाह हम एडमिशन में इसको ठीक कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। मेरे टेक्स्ट बॉक्सेस में कन्वर्ट होगा तो टेक्स्ट बॉक्सेस का नाम हम कैप्शन में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है ना, उसको चेंज कर सकते हैं, वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। लेकिन यहाँ पर जो है आपने हेडिंग वही रखनी है जो आपने दी हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भले से अपने आसानी के लिए कि आप भूल ना जाए कि भाई एफ का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब एडमिशन फीस, तो ये आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है जनाब। अब हम क्यूरीज हमने देख ली, क्यूरीज के ऊपर हमने हर पे सर्च इंजन भी बना लिया, स्कॉट सर्च किस तरह कर सकते हैं, एडमिशन पे फीस पे हमने कैलकुलेशन भी प्लस माइनस लगा कर डिस्काउंट निकालना भी है। यहाँ पे मैंने क्या क्या आपको बताया, यहाँ पे मैंने आपको डिस्काउंट निकालना भी बताया, तीन डिफरेंट सेल्स को आपस में प्लस करके माइनस करके आपको ये भी बताया, ठीक है। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम आते हैं फीस फॉर्म की तरफ। तो फॉर्म किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, आप फॉर्म क्रिएट करने के बाद सिंपल है, इजी है करने। आप सिंपल क्रिएट, आप एडमिशन पे क्लिक कर लें, क्रिएट पे जाएं और यहाँ से फॉर्म विजिट पे आ जाए। सिंपल आप फॉर्म विजिट पे क्लिक, पहले किसका बनाना है जनाब, आपने मैंने कहा पहले टेबल एडमिशन, एडमिशन के टेबल आपने क्लिक किया, सारे सिलेक्ट किया, आपने नेक्स्ट किया, आपने कहा मुझे कॉलम में चाहिए, आपने फिनिश कर दिया। तो मैं डिजाइन देख लेते हैं कॉलम में किस तरह से आएगा डिजाइन, ठीक है। ये फॉर्म क्रिएट कर रहा है, यहाँ देखेंगे आपके पास फॉर्म क्रिएट हो गया, ये कॉलम में फॉर्म दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये आपके पास अवेलेबल फील्ड भी आ रही है, सेक्स और ये सारी चीजें आ रही है, हम इसको सेट भी करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे रोल नंबर, ठीक है, यहाँ पे फोटो, ठीक है, ये सारी चीजें अजीब सी आ रही हैं, हम उसको सेट भी करवा सकते हैं, ये बना लेते हैं यहाँ से, है ना, जैसे एडमिशन, एडमिशन फीस, सीआईटी, ठीक है। ये अजीब से ही टेबल आ रहा है, तो हम इसको सेट करेंगे इंशाल्लाह अभी। तो हमने इसको, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से एडमिशन फीस को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी हमने किस पे, कॉलम में बनाया था ना, अब हम इसको दूसरे विजिट पे ही बना के देखते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे नेक्स्ट, और हम इसको टैबलर में बना के देखते हैं, ठीक है। टैबलर में किस तरह से आता है, टैबलर में ये इस तरह से आएगा, ठीक है। हम अपना पर्सनल फील्ड भी डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, वो किस तरह से डिजाइन करते हैं वो भी मैं इंशाल्लाह भी बता देता हूँ, क्योंकि वही तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा हमारे लिए। वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, आपने सिंपल कहाँ जाना है जनाब, क्रिएट पे जाना है और आपने जाना है फॉर्म डिजाइन पे, ठीक है। कहाँ पर, मैं दोबारा बताऊंगा, अब हम अपनी फील्ड, अपनी पर्सनल फील्ड डिफाइन कर रहे हैं ना, हमने खुद बनाना है फॉर्म्स को, ठीक है। क्रिएट, हमने विजिट पे नहीं जाना है, जहां से हमें विजिट पे जाना होगा हम खुद विजिट पे जाएंगे, ठीक है। फॉर्म विजिट पे कहाँ से, यहाँ से फॉर्म विजिट पे, यानी मैंने बनाए फॉर्म से अवेलेबल हो तो खुद बना देंगे, लेकिन यहाँ पर हमने फॉर्म को खुद डिजाइन करना है, तो हम क्या जाते हैं, फॉर्म डिजाइन के ऊपर आ गए, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ एड एग्जिस्टिंग फील्ड भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर आके मैं अपनी मर्जी का फील्ड बनाऊंगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, इसको कलर वगैरह सब इंशाल्लाह। अब देखें सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जनाब मुझे सबसे पहले हेडिंग देना है, तो हेडिंग देने के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, डिजाइन के ऊपर ना, तो यहाँ से लेबल ले लूंगा, जो यहाँ पे कैपिटल ए लेबल यूज करते हैं डिजाइन के लिए, हम मैंने यहाँ से डिजाइन ले लिया। कौन सी फील्ड, कौन सा एडमिशन है, कौन सा फॉर्म बना रहा हूँ, मैंने बोला भाई मैं बना रहा हूँ एडमिशन फॉर्म्स, ठीक है। मैंने एडमिशन फॉर्म बना लिया, मैंने इसको इधर बाहर क्लिक करने के बाद इधर क्लिक कर दिया, मैं होम पर गया, ठीक है। इसको सेंट्रलाइज, इसको फॉन्ट साइज का भी मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और मजीद बढ़ाना है तो मैंने मजीद, मैंने कहा 36, मैंने इसको बोल्ड अंडरलाइन कलर्स दे दिया, ठीक है। फिलहाल मैं इसकी बॉर्डर्स कलर वगैरह नहीं देखूंगा, फिलहाल सिंपल रखूंगा, ठीक है। उसके बाद मुझे दोबारा मैं आऊंगा डिजाइन के ऊपर, मुझे कोई लाइन देनी है तो मैं यहाँ से शिफ्ट दबाकर
एक लाइन भी क्रिएट कर दूंगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। आपके सामने लाइन भी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब लाइन पे कलर वगैरह देना है तो फॉर्मेट, यहाँ पे आपके सामने लाइन है, मैं क्लिक करता हूँ लाइन पे। लाइन पे क्लिक करने के बाद दोबारा से मैं फॉर्मेट पे आता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ शेप आउटलाइन, ठीक है। लाइन के कोई कलर शलर देना चाहे तो मैं देखता हूँ, मैंने दे दिया ब्लैक कलर, ठीक है। अब लाइन को मोटी करनी है, इसकी लाइन की विड्थ वगैरह मोटी करनी है तो शेप इफेक्ट्स है हमारे पास, ठीक है। बैकग्राउंड इमेजेस वगैरह है, ठीक है। तो अभी तो लाइन की हमने कलर दिया था ना, तो इसकी डिजाइन वगैरह करने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, यानी रेंज पे आ जाते हैं, ठीक है। लाइन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। लाइन की बैकग्राउंड कहाँ पर मौजूद, फॉर्मेट पे जाते हैं, शेप, ये होम पे चेक करते हैं लाइन की, नहीं लाइन की बैकग्राउंड वगैरह का वो मैं फिक्र ना करें, मैं आपको बता दूंगा कहाँ से, उसको भी इंशाल्लाह हम देख लेंगे ना, तो कोई इश्यू नहीं है। फिलहाल हम इसको लाइन को इस तरह छोड़ देते हैं डिजाइन पे, ठीक है। वैसे आनी तो चाहिए डिजाइन की लाइन का कलर्स वगैरह स्टाइल, ठीक है। ठीक है, यूज कंट्रोल विजिट, ये और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने यहाँ से लाइन ली हुई है तो लाइन आपके सामने मैंने डिफाइन भी कर दी है, लेकिन वो लाइन की विजिट नहीं आ रहा, खैर है, अल्लाह मालिक है, हम देख लेंगे, ठीक है। डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद जनाब मुझे क्या करना है, अब जैसे मैंने एग्जिस्टिंग फील्ड अपनी मर्जी से मुझे फील्ड इंसर्ट करवाना है, तो वो मैं कैसे करूंगा, वो भी बहुत आसान है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखा डिजाइन पे ही आने के बाद मैं कर दूंगा ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से शो टेबलर आ रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है। हमने टेबल पे क्लिक कर दिया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, आपने कहाँ जाना है, डिजाइन पे, डिजाइन पे जाने के बाद ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड पे जाना है आपने, एग्जिस्टिंग फील्ड पे, ठीक है। आपने इसको बना लिया, आपके सामने तीन फील्ड्स आ रही हैं, एडमिशन कोर्स, आपने बोला एडमिशन, तो आपने एडमिशन को लिया। अब आपने सबसे पहले रोल नंबर को सेट करवाना है, आपने रोल नंबर को लाके यहाँ पे छोड़ दिया, ये आपके सामने रोल नंबर, इसको आप सेट भी करवा सकते हैं इस तरह से, भाई रोल नंबर यहाँ पे आ जाए अपनी मर्जी से, ठीक है। फिर आपने बोला एडमिशन, तो आपने यहाँ पे एडमिशन को भी सिलेक्ट कर लिया, सॉरी एडमिशन में आपने अपने फादर नेम को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर आपने सॉरी आपने क्या लिया, स्टूडेंट नेम ही ले लिया ना, ठीक है। उसके बाद आपने फादर नेम लेना है, तो फादर नेम को यहाँ लाके छोड़ दिया। अब आप आपकी मर्जी से फील्ड बन रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लोग डिजाइन करना चाहते हैं उस तरह से, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इस रॉ के साथ ही रखिएगा, ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन, हमने यहाँ से डेट ऑफ एडमिशन ला के छोड़ दिया, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ यानी वन बाई वन फील्ड को आप यहाँ पे सेट करवा दें, इसको क्लिक करके भी कंट्रोल दबा के आप एरो ऊपर से कर सकते हैं ना, कंट्रोल दबा के आप एरो रोकेंगे ये ऊपर की तरफ जाएगा, और डाउन दबाएंगे नीचे डाउन की तरफ, तो इसको सेट करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने सेल नंबर है, आप सेल नंबर को भी यहाँ पे ड्रैग कर दें, ठीक है। कंट्रोल दबा के आप इसको अप एरो कर लें और इसको लेफ्ट में कर लें, ठीक है। सेल नंबर भी आपके सामने आ गया, ठीक है। ईमेल चाहिए आपको, ईमेल भी ला के यहाँ पे छोड़ दें, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल दबा के लेफ्ट और इसको सेट करवा लें। इन सब के अंदर फील्ड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आपके पास कैंपसेस आ गए, हम कैंपस को भी इस तरह उठाकर थोड़ा सा इसको नीचे लाके छोड़ेंगे, कैंपस भी सेट है, ठीक है। इसको चाहें तो यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, यानी आप पर्सनली बड़ा करना चाहें आप पर्सनली बड़ा कर सकते हैं आप इसको, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, क्या कि खुल जाए कैंपस। उसके बाद थोड़ा सा इसको नीचे कर लें, फैकल्टी को भी ला के इधर ही छोड़ दें आप, ठीक है। फैकल्टी पे कंट्रोल से आप डाउन कर लें, ठीक है। इसको थोड़ा सा जो है और इस तरह से इसे भी आप बड़ा कर लें यहाँ से, ठीक है। फैकल्टी भी आ गया, अब आपके पास आ गया प्रोग्राम, ठीक है। आपने प्रोग्राम को भी उठाकर खाली कराना है, ठीक है। फैकल्टी को भी थोड़ा सा पीछे कर लें ताकि लाइन पे आ जाए ना ये सारा। अब प्रोग्राम को भी सबसे पहले तो आप इस लाइन के ऊपर लेकर आए, जो ग्रिड लाइन्स चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लें आपसे कॉम्बो बॉक्स को, क्लियर है जनाब। इसको ऊपर कर लें, ठीक है। आपके सामने क्या आ रही है, फोटो, तो फोटो किस तरह से सिलेक्ट करेंगे आप, फोटो के लिए आपने अपने नीचे आना है, इसको और जगह ले लेना है नीचे से, और ठीक है, और मजीद नीचे आ जाए आप, ठीक है। आने के बाद आपने यहाँ से फोटो को पकड़ना और यहाँ ला के छोड़ देना है, ठीक है। अब आप थोड़ा तस्वीर को भी, ठीक है, तस्वीर यहाँ सपोज आपको यहाँ चाहिए ना, आप इसको यहाँ पे सिंगल भी कर सकते हैं, आप इस तरह से यहाँ पे भी फोटो को सेट कर सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं यहाँ से, ये भाई यहाँ पे तस्वीर आएगी जो हमने तस्वीर इंसर्ट करवाई हुई है ना,
ठीक है, इसको आप अपनी मर्जी से भी कलर दे सकते हैं। आप यहाँ से सपोज बोल्ड और कलर और अंडरलाइन दे दें तस्वीर को, ठीक है। ये फोटो अब आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है। तस्वीर आपकी यहाँ पर आ रही होगी। तस्वीर के बाद आपके पास क्या है, रिजल्ट अवेटेड, इसको आप यहाँ पे रख दें, ठीक है। रिजल्ट अवेटेड हमारा कौन सा कॉम्बो बॉक्स है, ठीक है। हमने इस कॉम्बो बॉक्स को यहाँ पे सेट करवाया, रिजल्ट अवेटेड है, ठीक है। अवेटेड रिजल्ट है, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सेक्स है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं, इसको मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ, अवेटेड रिजल्ट और इस सेक्स को, ठीक है। इन दो के अवेटेड रिजल्ट में हमारे पास यस या नो का चेक बॉक्स होगा, ये दोनों हम बनाएंगे यहाँ पर अभी, ठीक है। तो मैं इसकी जगह छोड़ देता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे और ले आता हूँ ना, यहाँ पर मुझे मैं वो दोनों ऑप्शन यहाँ पर बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं तस्वीर को थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, क्योंकि मैं इस जगह पे बनाऊंगा, यहाँ पर बनाऊंगा इन दोनों को, एक यहाँ पर बनाऊंगा, एक यहाँ पर, ठीक है। क्लियर। नीचे आके सिटी को मैं ले लेता हूँ, यहाँ से मैं सिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिटी को सिलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा ऊपर रखा और कंट्रोल दबा के राइट एडिट ग्रिड लाइंस के, और सिटी को भी मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, इसके कॉम्बो बॉक्स को यहाँ से मैंने एक लाइन पे ले आया हूँ, ठीक है। ये कॉम्बो बॉक्स मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो मैं इसको छोटा सा डायरे को लेवल पे ले आता हूँ, एक लेवल में रहे ना तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये डेटाबेस की डिजाइनिंग भी होता है, डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा सिटी, ठीक है। सेव करवाते रहेंगे, सेव करवा के हमने यहाँ पे दे दिया इसका एडमिशन फॉर्म्स, ठीक है जना। ये सेव हो चुका। अब हमारा एड्रेस है, हमने यहाँ से एड्रेस सेलेक्ट करना है, हमने यहाँ पे लाके एड्रेस रख देना है, सिंपल, ठीक है। एड्रेस को सेट करवाते हैं, एड्रेस आ गए हमारा, जो भी एड्रेस है, हम एड्रेस को थोड़ा सा कॉम्बो बॉक्स को बड़ा कर देते हैं एड्रेस, ठीक है। एड्रेस को और यहाँ पे फीस को, ठीक है। ये हो गए जनाब, हमारे पास हमारे टेबल क्रिएट हो गई। अब हम इसको पहले रन करवा के देखते हैं, देखें आ गई हमारे सामने, तो पिक्स आ रही है। अच्छा, पिक्स को मैं चाहूँ तो अब यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कोर्स आईडी, क्लियर। अब सपोज मुझे अगर यहाँ से रिकॉर्ड ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से रिकॉर्ड ऐड किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया 2, ठीक है। 2 पे कौन है, मैंने कहा भाई 2 पे जनाब जावेद साहब है। जावेद साहब के फादर नेम क्या है, मैंने कहा मोहम्मद निजाम है, ठीक है। और डेट ऑफ एडमिशन क्या है, मैंने कहा 1-2020, और डेट ऑफ बर्थ क्या, -88, ठीक है। सेल नंबर सपोज कुछ भी है, मैंने कुछ भी दे दिया। ईमेल मैंने कहा javed.shik, और मैं इसका पूरा ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। अब जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्ट ईमेल एड्रेस पे पहुंच चुका हूँ, ठीक है। एक मिनट मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। javed@gmail.com, ठीक है। यहाँ पर कैंपस कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है जावेद साहब ने, जावेद साहब ने कैंपस साने चौहर है, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम है, हमने कहा एफएमएस। एफएमएस में कौन सा है जनाब, एफएमएस में इन्होंने बीबीए में एडमिशन लिया। तस्वीर, ठीक है, ठीक है। तस्वीर आप ऐड कर लें जावेद साहब की कोई भी, ठीक है। जैसे मैंने आपको तस्वीर बताया था पिक्स में, सपोज ये ऐड कर लें तस्वीर, आप ओके कर दें, जावेद साहब की तस्वीर भी आ गई, ठीक है। और यहाँ से आप आके कहाँ रहते हैं, मैंने कहा हैदराबाद में रहते हैं। एड्रेस आप लिखते हैं B21 वगैरह, ठीक है। आप इसको दे दें कोर्स ID 2 है सपोज, और यहाँ से ऐड करवा दें। ये जावेद साहब के रिकॉर्ड ये आ गया हमारे पास, थर्ड रिकॉर्ड, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर एक और बटन का इजाफा करूंगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जनाब मैं यहाँ पर जैसे हो ना अवेलेबल कोर्सेज, अभी मैंने 2 छोड़ा हुआ है फील्ड, तो उसको किस तरह से लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो वो देखते हैं हम अवेलेबल फील्ड में, हमने यहाँ पे फील्ड पे आ जाते हैं, हमने 2 चीजें छोड़ी हुई है। एक हाउ डू यू अबाउट अस, ठीक है, यहाँ पर आप किस तरह से आए, और सिटी आपका, सॉरी रिलीजन्स, ठीक है, और सेक्स, ठीक है। ये दो चीज रिलेटेड कोर्स, ये दो ऐड करवाना है, रिजल्ट अवेटेड और सेक्स यानी जेंडर आपका क्या है, ठीक है। ये 2 चीजें यहाँ पे देख लेते हैं हमने, और क्या है कोर्स, एक चीज हमने और ऐड नहीं की, तो हम डिजाइन व्यू में यहाँ से आ जाते हैं। सपोज यहाँ पर हमने हाउस ये नहीं करवाया, सिटी के ऊपर रखना था हमने, हम भूल गए, तो हमने क्या करना है, अगर ऐसा कभी हो जाए तो आपने इन चीजों को एक साथ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल दबाकर डाउन पे लेकर आना है, ठीक है, ठीक है जनाब। इमेजेस को थोड़ा सा बीच में कर लें आप, इमेजेस यहाँ पर आ जाए, रिजल्ट अवेटेड आप यहाँ से यहाँ ले आए इसको, ठीक है।
इसको भी आप लाके यहाँ सेट करवा लें, ठीक है। इसके भी कॉम्बो बॉक्स को आप चाहते हैं कॉम्बो बॉक्स अलग हो जाए, कॉम्बो बॉक्स को पीछे कर दें थोड़ा सा इसके, ये देखिए कॉम्बो बॉक्स पीछे हो गया, आपसे कॉम्बो बॉक्स को ही बड़ा कर दें, ठीक है। यही था ना कॉम्बो बॉक्स हमारा, ये आ गया जनाब, कॉम्बो सेव कर दें। अब हमें जनाब यहाँ पे वो चीज चाहिए, यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अब मैं यहाँ से थोड़ा फॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ से जैसे मुझे ऐड रिकॉर्ड का फॉर्म और एग्जिट का फॉर्म बनाया, तो सबसे पहले कमांड बटन की ऐड रिकॉर्ड का फॉर्म मैं चाहता हूँ कि कहाँ यहाँ पर आ जाए मेरा, तो मैं यहाँ से कमांड बटन लूंगा, ये देखिए यहाँ से बटन आ रहा है, इसके ऊपर ये ड्रॉ करवाऊंगा कि भाई ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ से जैसे ही क्लिक किया ये विजिट आया, तो मैं क्या करूंगा रिकॉर्ड नेविगेशन में यहाँ पे क्या रहेगा, फाइंड रिकॉर्ड है ना, फाइंड नेक्स्ट रिकॉर्ड वगैरह, प्रीवियस रिकॉर्ड वगैरह, तो मैं रिकॉर्ड ऑपरेशंस में आ जाता हूँ, ऐड रिकॉर्ड ऑपरेशन में मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड यहाँ से रिकॉर्ड ऑपरेशन में आके कैटेगरी में आपने एक्शन पे जाना है और यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड करवा दें कि भाई ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपने लिख भी देना है कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ ना ऐड, इसके बीच में सिर्फ आप करते हैं न्यू रिकॉर्ड और फिनिश कर दें, ये आपके पास ऐड न्यू रिकॉर्ड भी आ रहा है। आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, आप इसको होम पे जाके थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, और फॉन्ट साइज की 14 करते हैं, ठीक है। और कलर्स वगैरह देते हैं, अब आपके बटन है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और कर दें कि किस पेज से बाहर जाना है, तो अब आपने डिज़ाइन पे जाना है, बटन्स पे जाना है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एग्जिट पे जाना है, तो आपने फॉर्म ऑपरेशन में यहाँ से क्लोज फॉर्म नेक्स्ट, यहाँ पे आपने क्लिक करके क्या कर देना है, हटाकर आपने एग्जिट कर देना है, ठीक है, और फिनिश कर देना है। तो ये आपसे एग्जिट का बटन भी है, एग्जिट के बटन को भी थोड़ा सा आप कलर शलर दे दें, होम पे जाएं, ठीक है, बोल्ड अंडरलाइन, और इसका कलर आप दे दें जरा ब्लैक, तो फॉन्ट साइज बढ़ा दें, आप इसको 12 कर दें, ठीक है, क्लियर। अच्छा मैं जिसकी जिक्र कर रहा था कि हमारे पास दो चीजें, वेटेड रिजल्ट और वो मुझे बनाना है, तो मैंने पिक्चर्स को थोड़ा सा यहाँ से सिलेक्ट कर लिया और मैं वो दोनों चीजें यहाँ पर बनाऊंगा, पिक्चर्स को मैं यहाँ कर दूँ, भाई मैं जब सिलेक्ट करूँ तो पिक्चर्स यहाँ पर आए ना, तो ये दोनों चीजें, तो उसको बनाने के लिए आप सिंपल कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे डिजाइन पे, देख लीजिए बहुत ईजी है। डिजाइन पे जाने के बाद आपने यहाँ कॉर्नर्स पे क्लिक करना और यहाँ से आपके सामने एक्स वाई जेड यानी ऑप्शनल ग्रुप है, आपने इस पे क्लिक करना और लाकर इसके ऊपर आपने छोड़ देना है, सिंपल, ठीक है। सबसे पहले इवेटेड रिजल्ट है आपका ना, कि रिजल्ट में यस या नो है, ठीक है, रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आपका आया या नहीं आया, तो आपने यहाँ पर कह देना कि जी रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं आप, प्रेजेंट, और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देगा, या प्रेजेंट नहीं करें अवेलेबल रिजल्ट, आपने कहा रिजल्ट, मैंने कहा प्रेजेंट, ये आ रही, सॉरी ये आ रही, प्रेजेंट आ चुका है, ठीक है, और वेटेड, वेटेड रिजल्ट कर दें, ठीक है। आप इसके ऊपर चेक लगाएंगे, आपने सिंपल नेक्स्ट करना है, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट करना है आपने यहाँ से, ठीक है, आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद, ठीक है, आपने रोल नंबर किससे लेना है जना, आपने कहा वेटेड रिजल्ट से, कोर्स आईडी, बहुत सारी चीजें, आपने कहा रिजल्ट वेटेड, इसके ऊपर चेक लगाना है। नेक्स्ट कौन से ऑप्शन यूज करना है, मैंने कहा ये कॉम्बो बॉक्स रखना है मुझे, ठीक है ना, नेक्स्ट और फिनिश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखें बॉक्सेस आ गए खुद ब खुद बने हुए आपके सामने, इसको यहाँ थोड़ा कंट्रोल सेट, इसको उठाकर यहाँ नीचे ले आता हूँ नीचे, ठीक है, इसके अंदर मैं यहाँ इसको ले आता हूँ बीच में, यहाँ इसको नीचे ले आता हूँ, ठीक है, इसको सेट करवाते हैं, इसको सेट कराना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कोई इतना ज्यादा वो भी नहीं है। अब इसके अंदर नाम चेंज करना है, तो नाम चेंज करने के बाद इसी के ऊपर आप क्या कर लें, डबल क्लिक या राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाएं, इसके कैप्शन लिखा हुआ है, याद लिखा हुआ था यहाँ पर जनाब, रिजल्ट वेटेड, आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आना है, इसके कैप्शन पे आके जैसे मैंने आपको बताया था पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें वेटेड रिजल्ट आ चुका है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले, आ गया आपके सामने, इसको उठा के थोड़ा सा यहाँ रख ले, और दूसरा आपके सामने क्या था, सेक्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको चाहे तो आप सेट भी करवा सकते हैं, इसको भी सेट करवाना चाहे, इसको आप इस तरह से सेट करवा,
इसमें आपको होता है कंट्रोल, कंट्रोल के साथ भी आप इसको सेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब तो अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है जनाब, चेक बॉक्स। दूसरा चेक बॉक्स में क्या आता है, जेंडर। तो जेंडर में आप क्या लेंगे, उसके लिए भी आप कहाँ जाएंगे, पहले इसमें ही जाएंगे और आपने आके यहाँ आके क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंपल, क्लिक करने के बाद जेंडर में आप लिखते हैं मेल और यहाँ पे लिखते हैं फीमेल, ठीक है। फीमेल लिखने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपने सीरीज, सॉरी, आपने यहाँ के बैक आना है। आपने किस से रखना, मैंने कहा भाई मुझे इसके ऊपर किसी हेडिंग सेट करानी, सिटी एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने सेक्स आ रहा होगा, नहीं है, फोटो है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे सेक्स का ऑप्शन नहीं आ रहा, अबाउट, सिटी, फोटो, सिटी, चले सेक्स का नहीं आ रहा, सेक्स का नहीं आ रहा, खैर हम सेक्स का छोड़ देते हैं ना, यहाँ पे हमने सेक्स डाला हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने क्या, यहाँ पे इसको बंद करते हैं 1 मिनट और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कि सेक्स का हमने डाला हुआ भी है या नहीं डाला हुआ ना। तो एड फील्ड्स में हमारे सामने सेक्स साथ हो रहा है हमारे सामने, ठीक है। रिजल्टेड में तो फिर वहाँ क्यों नहीं शो कर रहा, ठीक है। चेक करते हैं एक दफ़ा और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। हम मेल फीमेल, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अबाउट अस, फोटो, रिजल्ट डिलेटेड, सेक्स नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो हम वेटेड पे ही कर ले, फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ इसी पे। मैं आपको एक काम करता हूँ, सॉरी, इसको डिलीट करके मैं उसी पे दिखा देता हूँ, लेकिन उसका नाम चेंज कर दूंगा, ठीक है। उसका नाम के ऑप्शन पे हम फिलहाल रखेंगे, देख लेंगे, कोई इशू नहीं है। इस ऑप्शन को भी बाजू का तो ऐसा भी हो जाता है ना, ईमेल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। हम इसको फिलहाल जो है, हम इसको ले लेते हैं जनाब, इसके ऊपर लिख के देखते हैं, नहीं, तो हम इसको सपोज वेट रिजल्ट पे ही ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, और इसको हम कर लेते हैं चेक बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट करके फिनिश करते हैं, तो आ गया ये चेक बॉक्स। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, इसकी डायरेक्ट कैप्शन में जाके इसका नाम दे देते हैं, जेंडर में इसका हम दे देते हैं सेक्स, सॉरी, सेक्स दे देते हैं, ठीक है। और इस सेक्स के बटन को 1 मिनट, ठीक है, इसको हम ऊपर ले आते हैं, F5। यहाँ देखें जरा, आगे आपके सामने सारे आगे आपने रिजल्ट वेटेड है, क्योंकि हमने एक ही फील्ड को सिलेक्ट किया हुआ था, वो आ रहा था, वो खैर बाद में हम देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये चीज होता है। अब जैसे आप न्यू रिकॉर्ड आपने ऐड करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड करें, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ ऐड न्यू का रोल नंबर, आपने रोल नंबर कौन सा है जनाब, आपके पास नंबर आ रहा होगा, नंबर 3 पे नंबर, रोल नंबर 3 है, ठीक है। रोल नंबर 3 तो ऐड हुआ हुआ है, नो नंबर 4, आपने 4 करना है, 4 पे, सॉरी, यहाँ पर आपने 4 रोल नंबर लिखना है, ठीक है। स्टूडेंट नेम आपने लिखना है गुलजार, गुलजार में लिख का फादर नेम लिख दिया वसीम, वसीम में -1-20 4-5, सेल नंबर आप कुछ भी दे दे, ईमेल आप देते हैं गुलजार एट, ठीक है। कैंपस आप सिलेक्ट कर ले जना, कैंपस आने जौहर, एड्रेस ऑफ कोर्स FML के आप कर लें, फेस्ट, फेस्ट में आपने ये सिलेक्टिकल, ठीक है, तस्वीरें सिलेक्ट कर लें, तस्वीरें में आप आके ऑब्वियसली एक ही तस्वीर चल रही है, तो मेरी तस्वीर ही सिलेक्ट कर लें आप फिलहाल तो, ठीक है, सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपने सपोज किस तरह कहाँ से आए हैं भाई, मैंने कहा न्यूज़पेपर से, ठीक है। हैदर कौन से शहर में रहते हैं, मैंने कहा भाई कराची में ही रहते हैं, ठीक है। एड्रेस क्या है, मैंने कहा ईस्ट, मैंने कहा 4, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ठीक है जनाब, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। तो ये हो गया जनाब एडमिशन फॉर्म जो है। इसी तरह आपने फीस का बनाना है, तो क्रिएट में जाए, आप क्रिएट में जाने के बाद आपने कहीं नहीं जाना है आपने, अच्छा, फीस का जब कोर्स का आपने फॉर्म विजिट बनाना है ना, तो आप फॉर्म विजिट को, फीस का तो आप कोर्स का तो वैसे ही बना देंगे ना, फॉर्म विजिट में जाके नेक्स्ट और फिनिश कर देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। फीस का तो आप बना लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सही, कोर्स का तो आपने वैसे ही फॉर्म दिया, लेकिन जब फीस का आप बनाएंगे ना, फीस का, तो यहाँ कह रहे हैं क्योंकि आपने कैलकुलेशन किसके ऊपर लगाई हुई है, आपने लगाई हुई है क्यूरीज के ऊपर, तो आप क्रिएट में जाके जब फॉर्म विजिट करेंगे, तो यहाँ से जनाब फिर आपने यहाँ से फिर याद रखिए
फॉर्म बनाते हुए क्यूरी फीस कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन आपने क्यूरी के ऊपर लगाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम डायरेक्ट फॉर्म पे भी लगा सकते हैं, उसके लिए फिर विजुअल बेसिक यूज करना पड़ेगा। उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके ऊपर पूरी ट्रेनिंग है वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, या उसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से पूरी ट्रेनिंग आपको करवाऊंगा। ठीक है, फिनिश। यहाँ पर आपके सामने फीस भी आ गई। अब आप फीस भी करें। यहाँ पर आप अगर सपोज एडमिशन का बटन ऐड करना चाहे तो डिजाइन व्यू पे यहाँ पर एक बटन ऐड कर लें आप। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं वो दो बटन ऐड कर देता हूँ कमांड, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। ऐड न्यू रिकॉर्ड, फिनिश। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। वहाँ पे होम पे जाकर इसको फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ 14। ठीक है, बोल्ड कर देता हूँ, कलर दे देता हूँ इसको रेड। ठीक है, इसका एक एग्जिट का बटन बना देता हूँ डिजाइन पे जाकर मैं। सिंपल इज डेट। ठीक है, फॉर्म ऑपरेशन में जाके क्लोज फॉर्म, नेक्स्ट। यहाँ से आप एग्जिट का बटन बना ले, फिनिश कर दें इसको। ठीक है, इसको भी आप होम पे जाएं, यहाँ पर आप 15 सॉरी 12 करें इसको बोल्ड करें, और यहाँ से इसको ब्लैक करके अंडरलाइन दे दें। ठीक है जनाब, सेव करें। अब F5। अब आपके सामने क्या है, आसिम है। ठीक है, न्यू रिकॉर्ड कौन सा है, आपने अपने न्यू रिकॉर्ड अब 5 रिकॉर्ड ऐड करना है ना, आपने 5 करना है। 5 पे कौन है भाई, इसका नाम स्टूडेंट नेम क्या है, मैंने कहा स्टूडेंट नेम सपोज है जावेद। ठीक है, जावेद पे यहाँ पर आपने आ गया भाई कौन सी है, बीएस मैकेनिकल की है, तो टोटल फीस क्या है बीएस मैकेनिकल, मैंने कहा 2.5 लाख रुपए। तो जैसे गया यहाँ पे देखिए 2.5 लाख, 5,000 रुपये डिस्काउंट, 500 रुपये डिस्काउंट मिला, 45,500 आ गया। कितनी फीस, मैंने कहा यहाँ 5,000 एडमिशन फीस जमा करें, और टोटल 20,000, यानी कि एज अ टाइम ऑफ एडमिशन 20,000। तो ये आपका आ रहा है, बल्कि यहाँ 25,000 आ रहा है। मैं एक जीरो बढ़ा देता हूँ। आ गया आपके, ये इसकी बैलेंस बन गई। किसमें से यूज किया जनाब, कैश में दिया, रिसीव किसने किया, सर साजिद ने। ठीक है जनाब, एड न्यू रिकॉर्ड। इधर पीछे जाके जरा देखें आप, फीस के अंदर ये चीज आ चुकी है। और यहाँ पे जब क्यूरीज में चेक करेंगे आप, तो क्यूरीज में भी ये रिकॉर्ड है। क्लियर। तो ये था जनाब फॉर्म्स बनाने का तरीका, किस तरह से फॉर्म डिजाइन करते हैं, किस तरह से फॉर्म बनाते हैं, वो तमाम चीजें मैंने आपको डिस्कस कर लिया आपके साथ। एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम कि हमने क्या किया जनाब। सेकंड क्लास में हमने, फर्स्ट क्लास में तो हमने ये किया था कि हमने टेबल बनाई। इस क्लास में मैंने आपको फीस की क्यूरीज बनानी बताई, फिर एडमिशन टेबल को मैंने विजिट से बनाया, फिर उसको डिजाइन करके बना खुद से किस तरह से सेट करेंगे। इस तरह से आप डिफरेंट टेबल्स को फील्ड को ऐड करवा के सेट कर सकते हैं। फिर आपके सामने ऐड का बटन ऐड करवाया, उसके ऊपर परफॉर्म करना बताया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ जनाब आपको आज की क्लास समझ में आई। आज की क्लास रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप मुझे सुबह 11 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस info.sajid@gmail.com, इंस्टाग्राम पे सर डॉट साजिद अंडरस्कोर अकेडमी पे सर्च कर सकते हैं। फेसबुक पे सर साजिद, वहाँ पे इसका लिंक शेयर होगा। यूट्यूब पे सर साजिद कंप्यूटर अकेडमी, वहाँ पे इसका लिंक शेयर होगा। और ट्विटर पे साजिद स्पेस देके अकेडमी लिखेंगे तो वहाँ पे भी इसका लिंक शेयर होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा जनाब, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।